प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर पृथ्वी के अंत में जो दानियल का 70वां सप्ताह होगा उसका पहला हाफ, उसमें हमने दो चीजें देख ली थी कि एंटी क्राइस्ट का राज्य हुआ होगा, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर का मंदिर, तीसरा मंदिर बनाया जाए। और आज तीसरी बात कि शैतान या एंटी क्राइस्ट जो है वो 3.5 साल तक इस मंदिर में जैसा बलिदान पहले मूसा के समय में, सुलेमान के समय में चढ़ाया जाता था वो अलाउ करेगा कि बलिदान चढ़ाएं। और ये अवस्था कब तक रहेगी? 3.5 साल तक, जिसका वर्णन जो है वही दानियल की पुस्तक के 9वें अध्याय 27वें आयत में आया है। मैं आपके लिए वो हिस्सा फिर से पढ़ रहा हूं और यहां यूं लिखा है, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आधे ही सप्ताह तक, मतलब 3.5 साल बीतने पर जो है एंटी क्राइस्ट जो है ये मेल बलि और अन्न बलि जो प्रतिदिन सुबह शाम चढ़ाई जाती थी इसको बंद कर देगा। जो बलिदान के रूप में जो विशेष बेल तैयार किया जाता था वो लाल रंग का बेल होता था, रेड हेफर कहा जाता था उसके अंग्रेजी में। और वो दूसरे नर ऐसा होना चाहिए जिसको लेकर के लेवी लोग उसको पालते थे। और जब कोई बलिदान के लिए आता, अपनी हैसियत के अनुसार बलिदान चढ़ाना चाहता, तो ये लेवी लोग उसको बेचते थे और उसकी कीमत 10-10 गुना ज्यादा होती थी। सामान्य बैल से उसकी कीमत सामान्य बकरी से भी, यदि बकरी खरीदना चाहता तो ये लेवी लोग उसे 10-10 गुना ज्यादा कीमतों पे, और यदि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती तो वो कबूतर या पक्षियों को लेता, वो भी इतने महंगे होते। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह को बुरी लगी कि परमेश्वर के नाम से बिजनेस चल रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा, उनकी मेजें उलट दी, कबूतरों के और जानवरों के जो है बंधन खोल दिया और कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। और आपको ताजुब होगा, ये रेड हेफियर, ये लाल रंग का जो बैल था ये फिर से प्राप्त कर लिया गया, ये फिर से प्राप्त कर लिया गया उसी रीति के अनुसार जिसका वर्णन मूसा ने किया, जिसको सुलेमान ने चढ़ाया, उसको वर्तमान जनता ने, वर्तमान यहूदियों ने तैयार कर लिया। अब वो नया नहीं, जिस दिन से परमेश्वर का वो भवन, तीसरा मंदिर बनाया जाएगा, तब से वो बलिदान भी आरंभ होंगे। और ये क्रम 3.5 साल तक चलता रहेगा और 3.5 साल बाद शैतान इसको वो बंद करेगा और अपने आप को राजा घोषित करेगा। ये रेड हेफियर के बारे में और बहुत सारी जानकारियां हैं, तो आए अपने अध्ययन पे चले। जो ये रेड हेफियर या लाल रंग का जो ये बैल है, इसको तैयार कर लिया गया, इसको तैयार कर लिया गया। और ये अब एक नई बात नहीं रह गई है इजराइल में। इजराइल के लोग इस बैल को, इसका जेनेटिक मेकअप और इसका दूसरी चीज सब तैयार कर चुके हैं। और बाइबल इस बारे में जो है ये बताती कि जो है जब ये मंदिर बनाया जाएगा तब बलिदान के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। और जब
17वीं ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह के बाद जब ये मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसके बाद जो है ये रेड हेफियर या लाल रंग का ये बैल भी जो है गायब हो गया। समय के हिसाब से इसकी भी पूछ परख नहीं हुई, लेकिन वर्तमान में इसको जो है न सिर्फ बना लिया गया, इसका जेनेटिक मेकअप, इसकी सारी चीजें, इसका वर्णन जैसा गिनती की पुस्तक के 19वें अध्याय में और उसके 2 से 9 आयत में आया कि वो जो है पहलोठा नर दोष रहित, और वास्तव में वो किसका प्रकटीकरण था? वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण। और एज मसीह होने के नाते जो है अब हम 2000 साल बाद किसी भी बलिदान को नहीं चढ़ाते, कारण कि जो उसके पहले बलिदान चढ़ाए जाते थे ये पशुओं के, गाय बैल के, भेड़ बकरियों के, पक्षियों के, वे 12 घंटे से ज्यादा जो है उनका इफेक्ट नहीं रहता था और सुबह शाम इन बलिदानों को चढ़ाना होता था। लेकिन जब से मसीह यीशु का बलिदान चढ़ाया गया, उसके बाद से सारे बलिदान बंद हो गए और एक मसीह होने के नाते हम इन बलिदानों को नहीं चढ़ाते। पिछले 2000 साल से हम कोई बलिदान नहीं चढ़ाते, क्योंकि मसीह लोगों को, क्रिश्चियंस लोगों को यह मालूम है कि अब बलिदान चढ़ाना मतलब मसीह के बलिदान का विरोध या उसकी इंसल्ट है, और मसीह का बलिदान परफेक्ट। ये हम मानते हैं कि जो है इज़राइल का जो है राष्ट्र के रूप में उदय होगा, जिसकी भविष्यवाणी यहेजकेल नबी में कही गई। फिर ये भी कि वो मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय 1 और 2 आयत में जो है उस यूहन्ना को जो है कहा गया कि उस मंदिर को नाप, और जो है इसमें जो है बलिदान चढ़ाने देगा। मसीहों को इसमें विश्वास नहीं है, लेकिन यहूदियों को इसमें पूरा विश्वास है। और ये बताते हैं कि जब मसीह यीशु दूसरी बार आएंगे तब यरूशलेम में ये मंदिर खड़ा होगा। मतलब इस मंदिर के बनाए जाने का प्रगटीकरण ये रहेगा कि अंत आ गया और मसीह यीशु जब आएंगे तो जो है इस पर अपने पांव धरेंगे और अर्मगेदोन का युद्ध, और मसीह इस जगह आएंगे जिसका वर्णन 19वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य, 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय 3 और 4 आयत में। और ये वो जगह होगी जहां पर एंटी क्राइस्ट जो है अपने आप को जो है परमेश्वर या राजा घोषित करेगा। और हमें यह भी मालूम है एक मसीह विश्वासी होने के नाते कि परमेश्वर अब मंदिरों में नहीं, बिल्डिंगों में निवास नहीं करता, वो अब हमारे शरीर को अपना मंदिर बना चुका है। अब वो हमारे अंदर, प्रत्येक विश्वासी के अंदर जो है निवास करता है। सो बिल्डिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी बिल्डिंग अब हम मनुष्य जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उसको मानते हैं, उनके अंदर है। सो न बलिदान चढ़ाने की जरूरत, न उस मंदिर से संबंधित, और जो ये लाल बछड़ा, ये लाल बैल था, ये बहुत सारी चीजें
जो है बताता तो था, और ये मसीह का प्रकटीकरण था। और जैसा लिखा है कि वो एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, बहुत सारे रास्तों के संग अपनी दृढ़ वाचा को बांधेगा, दृढ़ वाचा को बांधेगा। इसलिए वो सारी पुरानी चीजें जिसका वर्णन बाइबल में है उसने रीस्टार्ट करी, जैसे मंदिर को बनाने देना, जैसा बलिदान का चढ़ाया जाना, जैसा इस रेड या लाल बछड़े का तैयार होना। और ये हमें बताती हैं कि लाल बछड़ा या बिल्डिंग या बलिदान ये कुछ नहीं, क्योंकि मसीह सु हमारे लिए कलवरी पर अपना क्रूस पर प्राण दे चुका है। और ये बलिदान जो है हमेशा हमेशा के लिए परफेक्ट परफेक्ट है। सो यहूदी लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन मसीह लोग इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और यही कारण है कि तीसरे मंदिर को लेकर के यहूदी लोग जो है बड़े कंफर्म है कि वो ऐसा होगा और ऐसा उसका बलिदान, और वो सारे आर्टिकल जो है रेड हैफर ये लाल रंग का बैल जो पुराने नियम में एक बलिदान की निशानी थी, वो तैयार हो गया। और बाइबल के अनुसार ये पुराने नियम का बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह को बताता, ये टेम्पल इंस्टीट्यूट के जो है चित्र है, कैसे पुराने समय में बलिदान होता था, पब्लिक कैसे खड़ी रहती थी, याजक लोग, महायाजक लोग कैसे रहते थे, ये उसके चित्र। और जैसा मैंने कहा कि आप टेम्पल इंस्टीट्यूट करके जो है वेबसाइट पे डाल दें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा कि प्रभु की भविष्यवाणियां जो बाइबल में कहीं गई वो ये कैसे इनको पालते हैं, कैसे उन्होंने मंदिर की तैयारी करी, कैसे इन याजकों को, महायाजकों को तैयार करा, कैसे हिब्रू भाषा में कैसे इन आर्टिकलों को तैयार करा, और कैसे बलिदान और सारी चीजें चढ़ाई जाएंगी, ये तक सारा जो है। और इनकी किताब भी उपलब्ध है, आप चाहें तो नेट से बुला सकते। रेड हैफर बॉर्न, ये लाल बछड़ा जो है अब अस्तित्व में पाया जाता है, और ये निशानी है अंत के दिनों की, ये निशानी है अंत के दिनों की। ये ऐसा बलिदान इसका जो है इस अंत के दिनों को प्रकट करता है, अंत के दिनों को प्रकट करता है, कैसे ये बलिदान चढ़ाया जाए और कैसे ये पृथ्वी का, ये सारे संसार का, सारे ग्रह मंडल का, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, सारे ग्रह मय पृथ्वी के कैसे नाश होंगे, कैसे नाश होंगे। और बाइबल इस बारे में बहुत कुछ बताती, और इसका वर्णन जो है गिनती की पुस्तक 19वां अध्याय 1 और 2 आयत में जो है बताया गया कि ये जो बलिदान है वो पाप रहित हो, नर हो, और कभी जोता न गया, ये परमेश्वर की भेंट के लिए चढ़ाया जाए। और इसके जो राख है वो परिवार के लोगों के लिए, काउंटडाउन बिगन्स, अंत के समय का आरंभ हो चुका है। 2021 से शायद वो समय आ गया है। रेड हैफर बॉर्न, प्रिंस ऑफ पीस जो है उसने ये अलाउ करा था
3.5 साल तक जो है परमेश्वर के भवन में प्रतिदिन मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाए जाने लगे थे। और ये लाल बछड़ा तैयार किया गया स्पेशली इस बलिदान के लिए, इस बलिदान के लिए। और इसका वर्णन जो है बाइबल में सीक्रेट रूप में भी कहा गया। रेड हेफर जो है अगस्त 28, 2018 को ये पूरी रीति से इजराइल को प्राप्त हुआ। इसकी आधिकारिक घोषणा करी गई, आधिकारिक घोषणा करी गई कि हमें जो है परमेश्वर के बलिदान के लिए जो है लाल बछड़ा, लाल बैल मिल गया है 2018 28 अगस्त। और देखें इसका पालन पोषण अब तेजी से बढ़ता जा रहा, तेजी से बढ़ता जा रहा। इजरायली लोग बड़ी तेजी से इसको आगे जो है बनाते जा रहे हैं। और ये अंत के समय का चिन्ह है। ये बलिदान प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। एंड टाइम साइन, एंड टाइम साइन, अंत के समय का चिन्ह है ये, इसका मिल जाना। और प्रभु यीशु मसीह को जैसा मैंने बताया ये प्रकट करता है, ये प्रकट करता है। ये लाल बछड़ा तीसरे उस मंदिर को भी बताता है कि मंदिर तैयार है और मैं भी तैयार हूं बलिदान के लिए। इस रीति से ये बलिदान चढ़ाया जाएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन सुबह और शाम। और जैसा मैंने बताया ये टेम्पल इंस्टीट्यूट में आप इन चीजों को और अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं। शैतान इस एंटी क्राइस्ट के रूप में अपना कार्य जारी रखेगा, जारी रखेगा। और अंत लगभग निकट है। वो किस दिन हो जाए हमको किसी को नहीं मालूम, लेकिन अंत निकट है। और ये रेड हेफर जो है मिल चुका, इसकी भविष्यवाणी हो गई। और ये मैंने बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। लाल बछड़ा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अब इजराइल में इसको जो है बराबर इसका जननान और जो है वो बना ली, गौशाला बना ली जहां इनका पैदाइश हुई। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें। आज प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपका बलिदान होना समय के अनुसार नहीं, वरन इसकी प्लानिंग तो पृथ्वी के आरंभ से ही हो गई। और प्रभु आप उचित समय पर इस पृथ्वी पर आए और अपने आप को आपने बलिदान के रूप में समर्पित किया। और खुदावंत आपके लहू के द्वारा आपने जो है हमें बचाया। और जो बलिदान आपने दिया वो इतना परफेक्ट कि उसके बाद बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया। फिर वो मंदिरों का भी जो है वो बिल्डिंगों के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि आपने अपना निवास स्थान, अपना मंदिर हमारे शरीर को बना लिया। धन्यवाद प्रभु इस अद्भुत योजना के लिए, अद्भुत बलिदान के लिए, अद्भुत समयों के लिए। अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God,
the Lord alone.